सुखदेव भगवान जो सृष्टि में पहले ऐसे सुखदेव भगवान हैं जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा है। और सुखदेव भगवान सदा, सुखदेव भगवान के गुरु हैं राधा रानी, और सदा राधा राधा जपते हैं श्री सुखदेव भगवान, सदा भगवत चिंतन करते हैं श्री सुखदेव भगवान। ऐसे सुखदेव भगवान जो परम हंस हैं, ऐसे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही चले गए थे सन्यास लेने के लिए, घर छोड़ दिया भगवान के लिए। अच्छा ये बताओ, भगवान के लिए घर छोड़ने की जरूरत है या घर में ही भगवान मिल सकते हैं? क्यों मैया, भगवान के लिए घर छोड़ने की जरूरत है कि घर में ही मिल जाएंगे भगवान? आप बताओ क्यों भैया? अब आप सावधान रहिएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे आप सबसे, ढेरों प्रश्न। टोपी वाले भैया, भगवान को पाने, बैठे बैठे बैठे, खड़े नहीं होना किसी को। भगवान को पाने के लिए घर छोड़ने की जरूरत है या घर में ही मिल जाएंगे? अच्छा तो क्या करना पड़ेगा घर में ही मिल जाए इसके लिए? बैठे बैठे, फिर खड़े ना हो। क्या करने से भगवान मिलते हैं? ध्यान करने से, नाम जपने से। तो नाम जपने से भगवान मिल जाते तो बहुत लोग नाम जप कर रहे हैं। ध्यान करने से भगवान मिल जाते तो बहुत लोग ध्यान भी कर रहे हैं। भगवान का नाम जप करने से भगवान मिलते हैं, ध्यान करने से भगवान मिलते हैं, ये बातें गलत नहीं हैं, पर ये सब दूसरे नंबर पर हैं। जो पहले नंबर पर बात है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक ये दोनों बातें लागू नहीं होंगी, है ना? अब पहले नंबर पे क्या करें? भगवान को पाने के लिए ना घर छोड़ने की जरूरत है ना परिवार छोड़ने की जरूरत है, और भगवान मिल भी जाएं, क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, जब आप अपने शहर से वृंदावन आए तो कोई ट्रेन से आया, कोई कार से आया होगा, कोई बस से आया होगा। तो ये बताओ, जो रास्ता था आपका, उस रास्ते से ही ना आप वृंदावन आए। वृंदावन आने के लिए आपको एक के बाद एक रास्तों का सहारा लेना पड़ा, सही है? बड़ा हाईवे पकड़ा होगा, फिर बड़े हाईवे से फिर छोटा पकड़ा होगा जब आपकी मंजिल पास में थी, हाँ या ना? ऐसी ना रास्ता मिलता है। जैसे वृंदावन तक आने के लिए आपने रास्तों का आश्रय लिया, ट्रेन का रास्ता, सड़क का रास्ता, रास्ता तो रास्ता है, बिना रास्ते के क्या आप यहां तक आ सकते थे? उसी तरह ईश्वर तक पहुंचने का भी एक रास्ता है, जब तक आप उस रास्ते में चलोगे नहीं। अच्छा आप वृंदावन आए, यदि आप गलत रास्ते पर चलते तो क्या वृंदावन आप आते? आप गलत जगह पहुंच जाते, जहां आपको नहीं जाना था। आपको चलना था पूर्व की ओर और आप पश्चिम वाले रास्ता में चलते तो आप बिल्कुल गलत पहुंच जाते। अब दिल्ली से किसी को वृंदावन आना हो तो उसे आगरा वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अब वो पानीपत वाला रास्ता पकड़ ले, पंजाब तरफ वाला रास्ता पकड़ ले, तो वो यहां कैसे आएगा? यहां तक आने के लिए रास्ता सही होना चाहिए और रास्ते का ज्ञान भी होना चाहिए आपको, हाँ या ना? गलत रास्ते से सही मंजिल मिलती है क्या? गलत रास्ते पर चलने से सही मंजिल मिलती है क्या? उसी प्रकार गलत रास्ते पर चलने से जैसे सही मंजिल नहीं मिलती, उसी प्रकार गलत राह पर चल पड़े कोई भक्त तो उसे सही भगवान के दर्शन कैसे होंगे, कैसे भगवान मिलेंगे? रास्ता गलत है। अच्छा सही रास्ता क्या है? ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा? उत्तर, कौन सा रास्ता है? ईश्वर तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाए? कौन सा रास्ता भगवान, कौन सा हाईवे भगवान तक जाता है? बताओ कौन सा रास्ता? बहुत सारे रास्ते होंगे आपके हिसाब से, आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन एक रास्ता है जो ईश्वर तक पहुंचाएगा, कोई किंतु और परंतु नहीं। एक रास्ता है, रास्ते बहुत हो सकते हैं, हम बहुत रास्तों पर भी चर्चा करेंगे, पर एक रास्ता है ईश्वर तक पहुंचाएगा। वो रास्ता है सत्य का रास्ता। जो सत्य के राह पर चलता है वो ईश्वर तक जरूर पहुंचता है। कौन से राह पर चलने वाला?
सत्य के राह, और सत्य के राह पर चलना ही धर्म है। सत्य ही तो धर्म है। आपने कहा धर्म के रास्ते पर चलने वाला, तो यहां दूसरा सवाल खड़ा हो जाता, धर्म किसे कहते हैं? इसलिए हमने सीधा वही कही कि जिस पर दूसरा कोई क्वेश्चन खड़ा ना हो। तो कौन सा हाईवे ईश्वर तक जाएगा? जोर से, कौन सा? सत्य का रास्ता ईश्वर तक जाता है। अच्छा, झूठ का रास्ता कहां जाता है? उत्तर दो। झूठ का रास्ता कहां जाता है? सत्य का रास्ता ईश्वर तक, और झूठ का रास्ता जाता है पाप की तरफ। झूठ के राह पर चलोगे तो आप पापी हो जाओगे, पाप के मंजिल तक पहुंच जाओगे। जो झूठ के राह पर चलते हैं ना, वो पापी हो जाते हैं, क्योंकि वो मंजिल कहां ले जाएगा? झूठ, पाप की ओर। ये हम नहीं कह रहे हैं, लिखा है ना, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मैया, ये हमारी बहनों, आप क्या मोबाइल चला रही हो? भैया बहन, मोबाइल ना चलाओ, सरकार सुन लो, आए हो तो। अच्छा नहीं लग रहा सुनना? फिर सुन लो। मैया सुन रही हो ना मां, या पंचायत कर रही हो मां, या मोबाइल चला रही हो बहन, क्या कर रही हो तुम? कौन सा रास्ता चलेगा? सत्य के राह। इसलिए कहता हूं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म सत्य है, सबसे बड़ी तपस्या सत्य है। सत्य बोलने वाला ही दयावान हो सकता है, और दया ही धर्म है। तो झूठ का रास्ता, जो झूठ बोलते हैं वो महापाप की ओर जा रहे हैं, और ये पाप जो तुम कमा रहे हो, ये सब तुम्हारी खाते पे इकट्ठा हो रहा है। अब मर्जी आपकी है कि सत्य पर चलना, हमारे भगवान तक पहुंचना हो तो सत्य का ही रास्ता चुनना पड़ेगा। भगवान सुखदेव, भगवान ईश्वर की ओर चल पड़े, सब छोड़ दिया। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार में रहकर सत्य के राह पर चल पड़ो, भगवान तक पहुंच जाओगे। सुखदेव भगवान थे, वेद व्यास जी के पुत्र का नाम सुखदेव जी है। उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही सन्यास की ओर चल पड़े। पिता ने रोका। कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, वेद व्यास जी गए, उन्हें लज्जा नहीं आई। सुखदेव भगवान को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें शर्म नहीं आई और मुझे देखकर लज्जित होती हो? कन्याओं ने कहा, महाराज आपके बेटे को तो ये पता ही नहीं कि काम क्या चीज है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, अंतर क्या है। मतलब ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को जीता है। ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। नैमिषारण्य एक तीर्थ है जहां पर 88,000 संत बैठे हैं, और वहीं पर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी आए तो सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया। सूत जी ने कहा, ये बताओ क्या चाहते हो? बोले, महाराज हमें कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म, ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? भागवत की कथा सुनाई सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को। क्यों सुनाई? क्योंकि प्रश्न था कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कुछ सुनाओ, तो भागवत सुनने से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। ये मानिए आप, बिना भागवत सुने कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान से प्राप्त हो वो भागवत है। जैसे भगवद गीता किसकी वाणी है? बोलो, भगवद गीता किसकी वाणी है? भगवान श्री कृष्ण की। भगवद गीता किसकी वाणी है?
भगवत गीता में जो लिखा है वो भगवान का वचन है। भगवत गीता में जो लिखा है वो भगवान का वचन है। उसी तरह भागवत में जो लिखा है वो भगवान श्रीमन नारायण का वचन है। भगवान से भागवत प्रकट हुई, भगवतः आगतम, जो भगवान से प्रकट हो वो भागवत है। अच्छा, भगवत गीता और भागवत दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? हाँ, दो जोर से, हाँ, अलग अलग है। भगवत गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई गई अर्जुन को, भगवत गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई गई भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, और भागवत सुनाई गई बैकुंठ में भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने भागवत सुनवाई ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई भागवत अपने पुत्र नारद जी को, फिर नारद जी ने सुनाई भागवत श्री वेदव्यास जी को, फिर वेदव्यास जी ने सुनाई भागवत सुखदेव भगवान को, और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सबसे पहले भागवत सुनवाई। इस तरह भागवत जी भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से धीरे धीरे भागवत जी प्रकट हुई। तो भागवत भगवान की वाणी है, भागवत भी भगवान की वाणी है। जैसे हमारे सिख भाई लोग गुरुवाणी की पूजा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब गुरुवाणी है तो ना, वो गुरु ग्रंथ साहब क्या है? गुरुदेव की वाणी है ना, जो गुरु जी ने कहा वो वाणी उसमें लिखी है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब गुरु की वाणी है, ऐसे भागवत भगवान की वाणी है। इसलिए भागवत की पूजा होती है, क्योंकि भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, भगवान की वाणी। जैसे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना सर्वस्व मानते, ग्रंथ की पूजा करते हैं, बोलो, है ना? हमारे सिख भाई किसकी पूजा करते हैं? ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। जहां भी उनका दरबार होगा वहां पर ग्रंथ साहब जरूर होंगे, ग्रंथ की ही पूजा होती है। ऐसे हमारे यहां जो भागवत जब आप सुनते हैं ना, तो देखिए सामने भागवत जी ही रखी जाती हैं और भागवत जी की ही पूजा और आरती होती है। 7 दिन तक अब आप भागवत जी की पूजा आरती करोगे। क्यों? क्योंकि भागवत ही भगवान है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। इसलिए जो भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं, जो भागवत की कथा सुनता है, भगवान उनकी व्यथा सुन लेते हैं। तुम सुनो कथा भगवान की, तो भगवान सुनेंगे व्यथा आपकी। कथा और व्यथा, आप सुनेंगे कथा तो भगवान सुनेंगे व्यथा। तुम नहीं सुनोगे कथा तो भगवान नहीं सुनेंगे व्यथा। मैया सोलो मेरी माँ, पीछे वाली मैया लाल पीली चली, जा रही हो तो जल्दी जाओ मेरी माँ, बैठ रही हो तो बैठ जाओ, बीच बीच में खड़े बैठे ना रहो, बैठे ही बैठे रहो या चुपचाप अपने कार्य की ओर निकलना चाहिए। मैया पीली मैया, ओ पीली मैया बैठ जाओ मैया, यहां वहां घूम रही हो, शांति से बैठो, चुप्पी चाप टुप्पी टाप कथा सुनो। तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, भागवत से क्या होगा? कृष्ण की प्राप्ति होगी। अच्छा, भागवत में शब्द हैं 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 335 अध्याय। भागवत जी किसने लिखी है? दादाजी। ये दादाजी सुन लेते हैं कि नहीं? नहीं सुनते? ये दादाजी सुनते हैं कि नहीं? नहीं देखते नहीं है, सुन देखते नहीं है, देखते हैं, सुनते हैं, सुन लेते। दादाजी राम राम, राम राम। आवाज आ रही है आपको? ध्यान से सुन रहे हैं आप? ठीक है, सुनिएगा, हम पूछेंगे बीच बीच में आपसे। हाँ, सुनिएगा मन लगा के। एक भी दांत नहीं बचे क्या आपके? सारे दांत खत्म, सारे दांत गिर गए, नए आने लग गए कि नहीं? अब सब लोग ध्यान दीजिएगा। मैया सो लो, आप लेट जाओ। नहीं, एक बार सूत जी महाराज ने कहा, जो भागवत आप सुनना चाहते हैं एक बार
राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा सुनो, परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था। किसने श्राप दिया था? भागवत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। लेखनी लेकर तो गणेश जी बैठे थे, पर व्यास जी ही मूल इसके राइटर हैं, कहा उन्होंने ही था। तो व्यास जी महाराज ने ही भागवत जी लिखी, जिसमें 18,000 श्लोक है। और राजा परीक्षित जी को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा था। राजा परीक्षित जी को श्राप किसने दिया था? मैया, राजा परीक्षित जी को श्राप किसने दिया पता है आपको? नहीं? किसने दिया? बोलो बेटा, यहां वाली मैया बताओ। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया था। किसने दिया था? क्यों दिया था? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने श्रृंगी ऋषि के पिता का अपमान कर दिया था। उनके पिता समाधि लगाए बैठे थे। राजा परीक्षित जी को प्यास लगी तो ये संत की कुटिया पर गए, पानी मांगा, पर संत तो समाधि में थे, वो पानी कैसे दें? तो परीक्षित जी को लगा मेरा अपमान कर रहा है ये बाबा, पानी नहीं दे रहा है। मुझे देख के आंखें बंद कर ली, तो उन्होंने मरा हुआ सांप समीक जी के गले में डाल दिया। और जब एक राजा एक संत का अपमान करता है, देखो कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने अपमान किया तो समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया कि आप राजा हो, राजा का धर्म है साधुओं का संतों का आदर करना, आप अनादर करोगे तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे तुमने हमारे पिता के गले में मरा सांप डाला, जाओ तुम्हारी भी मृत्यु आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही होगी। तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डसेगा। अब राजा परीक्षित जी को लग गया श्राप। राजा परीक्षित जी के पुत्र का नाम है जनमेजय। उन्होंने राजा बनाया पुत्र को और सीधा सुकताल चले गए। सुकताल में सुखदेव भगवान आए और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भागवत सुन रहे थे परीक्षित जी, तब देवता अमृत लेकर के आए। देवता क्या लेकर आए? अमृत। और कहा परीक्षित जी आप अमृत पी लो। अब एक बात बताओ, किसी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, माना कि 7 दिन में मरना हो, और उसके सामने अमृत रखा जाए तो वो पिएगा कि नहीं पिएगा? जोर से पिए भाई, एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ अमरता है, कौन अमर होना नहीं चाहेगा? परीक्षित जी के सामने देवताओं ने अमृत रख दिया, लो पी लो, तुम्हें 7 दिन में मरना है ना, पियो। सुखदेव भगवान ने कहा चलो परीक्षित जी अब भागवत सुनने की क्या जरूरत है, अब तो अमृत आ गया, अमृत पी लो, आपको भागवत सुनने की अब क्या जरूरत है? राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, ना मुझे अब मृत्यु से भय है, ना तो मुझे मृत्यु से भय है और ना मुझे स्वर्ग के अमृत की चाह है। अब तो मुझे आप केवल भागवत सुनाइए। देखिए, जो मृत्यु का भी भय छोड़ चुका है, जो अमृत का भी लालच छोड़ चुका है, ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी होता है। भागवत सुनने के अधिकारी सब कहां हैं? बहुत लोग कथा सुनते हैं, पर कथा सुनने का अधिकारी कौन होता है? जिसके अंदर भय ना हो। अच्छा भय है तो आपका भय क्या बता रहा है? यदि आप भयभीत हो मृत्यु से, इसका मतलब आपको भगवान पर भरोसा नहीं। आपका भय क्यों है? क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसा होगा तो भय नहीं होगा। और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसे भगवान पर भरोसा हो जाए। जब भरोसा हो जाएगा तो भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत वही तो सुन सकता है जिसे भरोसा है। अच्छा बिना भरोसे वाला व्यक्ति भागवत सुन ले तो उसे लाभ ही नहीं होगा। इसलिए भागवत वही सुने जिसे भगवान पर पूरा पूरा भरोसा है, बिना भरोसे के नहीं। राजा परीक्षित जी को इतना भरोसा था, उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मैं तो भागवतामृत का पान करूंगा, क्योंकि स्वर्ग का अमृत पी लेने से स्वर्ग मिलता है, पर कोई भागवत सुन ले तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। वैकुंठप योगी दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ है से परम धाम की प्राप्ति। सुखदेव भगवान कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान।
कहा कांच का टुकड़ा, स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा बताया और भागवत को मणि बताई। ऐसे राजा परीक्षित जी जिन्होंने स्वर्ग के अमृत को नकार दिया, भागवत को स्वीकार किया, क्योंकि भागवत ही वह अमृत है जिस अमृत को पी लेने के बाद भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए संसार के हर अमृत से ये अमृत श्रेष्ठ है। इसलिए गोपियों ने कहा तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा को अमृत कहा गोपियों ने। कैसे मरे हम, कथा रूपी अमृत जो पी रखा है। और बात सही भी है, भागवत सच्ची अमृत है। कैसे? हजारों लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे लोगों को जो बिल्कुल आत्महत्या करने वाले थे, जो डिप्रेशन में थे, परेशान हो चुके थे जिंदगी से, मरना चाहते थे, पर जब उन्होंने भागवत सुनी तो उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया और जीने लग गए। तो भागवत अमृत सुन के तो वो अमर हो गए। जितने दिन अब जिएंगे तो वो अमरता उन्हें भागवत नहीं तो प्रदान करी ना भाई, वो तो मरना चाहते थे। आप लोग भागवत नहीं सुनोगे तो आपके जीवन में चिंताएं, डिप्रेशन इतना आएगा कि आप आत्महत्या करने का सोचने लग जाएंगे। जो सत्संगी होता है वो हर हाल में प्रसन्न होता है। सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग ही ऐसी औषधि है जो हर हाल में आपको पॉजिटिव रख सकती है, प्रसन्न रख सकता है सत्संग। आप सत्संग नहीं सुनेंगे तो संसार की इतनी ज्यादा परेशानियां होती हैं, पत्नी, परिवार, पैसा, संसार का इतना दबाव, संसार की इतनी चिड़चिड़, इतना क्या नहीं है संसार में। इन सब के बीच में रहते रहते कई बार तो मन करता है यार मर जाए, कई बार मन करता है मर जाए। इतनी टेंशन, इतना कष्ट संसार में, इतनी परेशानी। बेटा वहां जा रहा है, पति वहां जा रहा है, पत्नी सुन नहीं रही है, सास ऐसी है, बहू वैसी है, कोई अनुकूल नहीं है, तालमेल बैठ ही नहीं रहा, सब अपने मनमाना चल रहा है। ऐसा कई बार लगता है मर जाए। 100 में से 80 माताएं कहती हैं हम तो मर ही जाते महाराज, ये बच्चों के लिए जिंदा है। क्यों? संसार के थपेड़े जब पड़ते हैं ना तो सही ऐसा लगता है कि मर जाए। लेकिन जैसे डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, ऐसे ही जो आज संसार की टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों में व्यक्ति उलझा हुआ है, यदि उसे सत्संग मिल जाए तो जीने की नई किरण उसे दिखाई पड़ने लग जाती है। एक सहारा मिल जाता है कि अब भगवान के भरोसे रहेंगे। इसलिए भागवत सुना करो। भागवत सुनेंगे ना तो आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, नहीं सुनेंगे ना तो सब कुछ होने पर भी आप रोते रहेंगे। और भागवत सुन लेने के बाद कुछ ना होने पर भी, सुदामा के पास क्या था बताओ, क्या था? पूछ रहे हैं आपसे, जोर से, जोर से। मैया, पीली मैया, सुदामा जी के पास क्या था? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, आपसे। हाँ बहुरिया, तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ सुदामा के पास क्या था? हाँ, सब्जी। अच्छा हमें लगा सब्जी कह रही है भैया। क्यों मैया, सुदामा जी के पास क्या था? पीछे वाले भक्त, सुदामा जी के पास क्या था? जोर से, यहां वाले। सुदामा जी के पास भगवान के लिए, भगवान पे पूरा विश्वास था। क्या था? मेरा भगवान मेरे साथ, ये विश्वास। मैं भिखारी हूं, गरीब हूं, अलग विषय है, वो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, ये परिस्थितियां भी आ सकती हैं कभी जीवन में, लेकिन हर परिस्थिति में ये विश्वास रहे कि भगवान मेरे साथ है। और जहां ये विश्वास है वहां फिर भगवान देर सवेर सुदामा की झोलियां भरी के नहीं, तुम्हारी और हमारी झोलियां भरेगा। बस ये विश्वास बनाए रखिएगा। परीक्षाएं तो आए देनी पड़ती हैं साहब, 10वीं 11वीं 12वीं और 8वीं 9वीं की भी परीक्षाएं हैं, एग्जाम है। जब क्लासों में एग्जाम है, संघर्ष है, तो फिर ईश्वर तक पहुंचने में कुछ तो संघर्ष होगा ना। और एक ईश्वर तक पहुंचने में संघर्ष क्यों है? क्योंकि बिना संघर्ष के जो चीज मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती। बाप की संपत्ति बेटे को मिल जाए उसकी कदर नहीं होगी, पर खुद कमाएगा उसकी कदर ज्यादा करेगा। ये नियम है, प्रकृति
ऐसा तालमेल बिठा के रखती है। हाँ या ना? इसलिए भगवान सरलता से नहीं मिलते। सरलता से मिल जाएंगे तो उनकी इज्जत तुम कहां करोगे? और तुम्हें सरलता से वृंदावन मिल तो जाता है, तुम्हें सरलता से तीर्थों की यात्रा मिल तो जाती है, तो तुम सरलता से पा लेते हो तो मांगते क्या हो? हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, ये मांगने तुम तीर्थ करने आए हो। सरलता से मिल जाने के बाद तुम तो बस हर पॉइंट की सेल्फी लेते हो। सरलता से जो चीज मिलती है ना, कदर नहीं होती। पर जो लंबा त्याग और तपस्या से प्राप्त होती है, उसकी कीमत होती है। जिस आदमी ने कई दशकों तक गरीबी देखी हो, याद रखिएगा, जो आदमी कई दशकों तक गरीबी देखा हो, उसे धीरे धीरे धन प्राप्त होगा तो वो धन की कदर करेगा। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मिल गया हो, वो काहे कदर करेगा? हाँ? भगवान भी सरलता से मिल जाएं तो फिर आप कहां उनकी कीमत, कदर? यदि भगवान आपको सहजता से मिल जाएंगे तो पता है आप क्या कराओगे? हे भगवान सुनो, हमारा यह काम हो ही जाना चाहिए, लड्डू खिलाएंगे हम आपको 1 किलो। आप लोग तो भगवान को भी रिश्वत देने से चूकते नहीं। हे भगवान ये काम हो जाएगा तो 1 नारियल तोड़ेंगे, 1 10 रुपया का। वो काम करोड़ों का करवाना चाह रहा है और खर्च करेगा 10-20 रुपए। भगवान को इसकी भी जरूरत नहीं कि तुम नारियल दो, कुछ मत दो। भगवान नहीं चाहते आपसे कुछ। भगवान चाहते हैं कि आप सत्य की राह पर चलें और मुझ पर भरोसा रखें। सुदामा कैसे भक्त थे मुझे नहीं पता, पर सुदामा को यह विश्वास था कि मैं द्वारिका जा रहा हूं तो मेरा कृष्ण मुझे दर्शन देगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। देखो, हर स्थिति आई, गरीबी भीख मांगना पड़ा मांगे, पर उस स्थिति में भी जिनका मित्र, अच्छा सुदामा जैसी भक्ति यदि आप कर लो और सुदामा जैसी गरीबी आपके जीवन में हो, तो आप तो भगवान से शिकायत करोगे ना, हे भगवान मैं तेरा इतना बड़ा भगत हूं और देख मैं कितना गरीब हूं। लेकिन धन्य है सुदामा जी, इतनी गरीबी हुई पर एक बार शिकायत नहीं की कन्हैया कि मेरे पास खाने को रोटियां नहीं। ये विश्वास है, ये भक्ति है, ये प्रेम है। भगवान के राह पर चलने वाले को परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, घबराना मत, अंत तक विश्वास रखिएगा। ईश्वर आपको यदि कष्ट दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो वो ईश्वर की परीक्षा है, पास होना है। भगवान सहजता में तो तुम्हें 10वीं और 12वीं की डिग्री नहीं मिलती, तो सहजता से भला भगवान कैसे मिलेंगे भाई? थोड़ा तो आपको ईश्वर परीक्षा लेंगे ना। तो आपके जीवन में जब कष्ट आए, दुख आए, तो घबराना मत। सुदामा ज्यादा दुखी थे या आप ज्यादा दुखी हो? सुदामा ज्यादा गरीब थे या आप ज्यादा गरीब हो? उत्तर दो। क्या सुदामा से गरीब आज कोई है? बताओ, है? सुदामा से गरीब भला आज कौन होगा? लेकिन उस गरीबी में भी सुदामा का विश्वास पूरा था। उस गरीबी में भी वो श्री कृष्ण का जाप किया करते थे विश्वास के साथ। वरना ऐसी भूख प्यास में ना व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है। सुनो, आपने कहावत तो सुनी होगी, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आदमी का पेट भरा है ना साहब, तभी वो राम राम बोलता है। भूखा होए तो रोटी रोटी बोलता है, राम राम नहीं। हाँ या ना? जब पेट भरा है ना आपका, जब समय अच्छा है ना आपका, तब आपकी भक्ति की परीक्षा नहीं होगी। जब आपका समय विपरीत आएगा, उस समय भी आप भगवान को वैसे ही प्रेम करें और वैसे ही पुकारें। भूख है 4-4 दिन की पेट में, पेट बिल्कुल चिपक गया पीठ से, बच्चे रो रहे हैं, भूख लगी है। ऐसी परिस्थिति सोचो, जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे हो, उस बाप को कितना कष्ट होगा। जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, उस बाप को कितना कष्ट होगा। सुदामा जी के बच्चे तड़पते थे भूख से। पत्नी बोलती, सुशीला आज बच्चों को क्या खिलाऊं?
सुदामा जी कहते, सुशीले आज पानी पिला दो, कह दो कि कल मिलेगी भिक्षा तो कल खिलाएंगे। पानी पिलाती, कैसे समझाती रही होगी वो माँ उन बच्चों को, पानी पिला पिला के रखती, आज बेटा पानी पी लो, कल कुछ मिलेगा। कल फिर सुदामा भिक्षा मांगने जाए और फिर वहां कुछ ना मिले, फिर आ जाए। सुशीला बोली, आज कुछ मिला? कुछ नहीं, आज और पानी पिला दो। ऐसी स्थिति भी आई, फिर भी धन्य है सुदामा, उस स्थिति में भी कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बताओ ऐसी स्थिति में कौन याद रखेगा भगवान को? आप इतने बड़े भक्त होंगे तो आपका धैर्य टूट जाएगा। अरे कोई भगवान भगवान नहीं होता, सब पाखंड है, सब झूठ है, ऐसा लोग बोलने लग जाते हैं। लोगों के जीवन में जरा कष्ट आ जाए, किसी का बेटा भगवान के घर चला जाता है ना, तो घर वाले क्या बोल, अरे कोई भगवान भगवान नहीं होता, हमने इतनी पूजा करी तो सही, बेटा चला गया भगवान के घर। लोग भी कहते हैं कि तुम इतने बड़े भगत थे तो तुम्हारा बेटा काहे चला गया। इसका मतलब है कि तुम भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तुम तो भगवान की भक्ति डर के मारे करते थे, इसलिए कि हमारा बेटा बना रहे, हमारी दौलत बनी रहे, हमारा सम्मान बना रहे। जब तक बना रहेगा तब तक आप भजन करोगे, मानोगे, और नहीं बना रहेगा तो भगवान को लोग गालियां देने लग जाते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। लोगों को यह लगता है कि भक्ति करने से हमारे बाल बच्चे अच्छे होंगे, खूब संपत्ति आएगी, खूब बढ़िया सब कारोबार चलेगा, इसलिए लोग भक्ति करते हैं। भक्ति क्यों की जाती है यही नहीं पता लोगों को। चलो आप ही बता दो, क्यों भक्ति की जाती है, क्यों मंदिर जाना चाहिए, क्यों भक्ति करना चाहिए, क्यों भगवान का नाम जपना चाहिए, बताओ। चलो भैया आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? बैठे बैठे मन की शांति, आप बताओ भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्यों करते हो आप लोग? क्या करोगे पाके? पीछे वाले चश्मा वाले भैया, हाँ? ये मैया मेरी प्यारी माँ, आप बताओ क्यों भक्ति करती हो आप, क्या पाना चाहती हो? ये सोने वाले भैया, राम राम, हो गई नींद पूरी? चलो बताओ भक्ति क्यों करनी चाहिए, बताओ। सुदामा ने भक्ति काय को करी? क्या चाहते थे? मन की शांति, क्या चाहते थे? क्यों भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान की भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। 84 लाख योनियों में हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम किसी माँ का बेटा बन जाते हैं, बार बार मरते, बार बार जन्म जन्म मृत्यु जन्म, बार बार करोड़ों बार से चल रहा है। अब भगवान से ये प्रार्थना है, प्रभु ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है ये समाप्त हो जाए और हम सदा सदा के लिए प्रभु आपके हो जाएं। इसलिए हम भक्ति करते हैं, हम आपके होना चाहते हैं। अब हम संसार के लोगों का होना नहीं चाहते, हम जगत का नहीं होना चाहते, हम जगन्नाथ के होना चाहते हैं। प्रभु अब हम आपका होना चाहते हैं। अब हम जगत से संबंध नहीं रखना चाहते, अब हम जगन्नाथ से संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए हम भक्ति करते हैं। अब देखो हमारा बेटा है, पत्नी है, परिवार है, ये सारे लोग अपना कर्म लेकर पैदा हुए हैं। मैं इस संसार में कितने वर्ष रहूंगा ये ईश्वर जानते हैं। आपका परिवार, आपका अपने लोग कितने वर्ष आपके साथ रहेंगे ये आप ईश्वर के हाथ में। इसलिए जो आया है वो जाएगा, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। मैं भक्ति करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, नहीं, मुझे कोई जीने का शौक ही नहीं है बहुत ज्यादा। हे प्रभु ये जीवन आपने दिया है, आपने तो दिया है सब, आप वापस लेना चाहो आप ले लो, मर्जी आपकी। भगवान ने दिया उससे हमने घमंड नहीं किया और ले लेंगे उससे हम रोएंगे नहीं, हर हाल में ईश्वर की कृपा मानेंगे। ईश्वर जो तेरी मर्जी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
इस मनस्थिति के साथ यदि आप भक्ति कर रहे हैं तब तो आपकी भक्ति सार्थक है। और आप भक्ति का उद्देश्य ये लिए बैठे हैं कि मेरा बेटा हो जाए, बहू हो जाए, ये फला नौकरी लग जाए, ये हो जाए, तब तो फिर आपका उद्देश्य गलत है। हाँ, भगवान को पाने का उद्देश्य क्या है? हम भक्ति क्यों कर? सुदामा ने भक्ति इसलिए थोड़ी करी कि हमारे घर की दाल रोटी बढ़िया चलने लग जाए। सुदामा ने भक्ति का इसलिए करी कि हमारी दाल रोटी बढ़ी ना। सुदामा भूखे रहे 4-4 दिन, मांगा नहीं कि भगवान ये दे दो, ये तो मेरे भाग्य का खेल है, मेरी किस्मत में गरीबी है तो भोगनी पड़ेगी। क्या बात है इसमें? ये तो कुछ चीजें नसीब का है, भाग्य का है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए ना। दशरथ जी के तो बेटा ही भगवान थे, तो बचा लेते ना अपने बाप को। फिर ये तो संसार कर्म भूमि है, यहां तो भगवान के पिता को भी भोगना पड़ता है कर्मों का दंड। यहां तो जगत जननी है सीता माता, जगत की मां है सीता मैया है, जगत की पालनहार है सीता माता। वो भी नंगे पांव